जय हिंद दोस्तों। मैं जो हूँ वीडियो नंबर 9 के बाद यह 10 लाया हूँ और आपको बता रहा था कि 90 के बाद से चाहे वह 150 हो या और 210 हो, जैसा भी वैल्यू उसको निकालने के लिए हमने कोऑर्डिनेट बताया था, वहाँ तक कुछ काम किया था। लेकिन नोट करके कुछ बातें हैं जो कि आपको लिखना चाहिए। नोट में क्या लिखना है शायद आपको अभी समझ में नहीं आए, लेकिन एक दो ठो जब बताया जाएगा तो निश्चित समझ पाइएगा। तो जब 90 वैल्यू हो और कोमा 270 हो, इस पर याद रखिएगा कि ये क्या करता है, वैल्यू चेंज कर जाता है। ठीक है, ये समझ में आएगा, शायद अभी नहीं आए लेकिन आ जाएगा। ये दोनों पर चेंज करता है। तो चेंज कहाँ नहीं करता है, जब 180 हो और 360 हो, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर नो चेंज आपको लिखना है। ये अभी मैं तुरंत समझा देता हूँ कि यह क्यों और कैसे होता है। एक बात और आपको समझना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से इंटरचेंज फंक्शन करते हैं। इंटरचेंज फंक्शन कैसे करता है, जैसे यहाँ पर साइन हो तो साइन क्या करता है, साइन चेंज कर जाता है कॉस में, और उसी तरह कॉस किस में चेंज कर जाएगा, साइन में। मतलब ये क्या होता है, रिवर्स होता है, साइन से कॉस, कॉस से साइन हो जाता है। उसी तरह देखिए 10 किस में जाता है, तो 10 चला जाएगा कॉट में, और कॉट किस में आ जाएगा, 10 में पुनः आ जाएगा। उसी तरह सेक देखिए, सेक किस में जाता है, तो सेक चला जाएगा कौशिक में, और जो है कौशिक किस में चला आता है, सेक में। आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि इसका क्या होगा, बहुत ज़रूरी काम पड़ेगा। जब मैं चेंज करने लगूंगा तो यह आपको समझ में आने लगेगा कि इसका यूज कैसे और कब करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप समझने का ऐसे प्रयास करें। हो सकता है आपको एक बार में समझ में नहीं आए, तो आप इसे बार बार देखें ताकि इसको समझ सकें। फर्स्ट सबसे पहले मैं कुछ वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा, उसके बाद इसके बेस का फार्मूला लिखूंगा। जैसे आप देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है, तो हमको कहा गया कि कॉस जो है 120 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, तो इसका हल जानने के लिए आप देखें आगे हल कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस 120 है ना, तो 120 को क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, कॉस 90 और प्लस 30। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा था जो था कॉस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसा भी हो, कॉस 90 माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पर बताया था क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह का कुछ फार्मूला बताया गया था, लेकिन वहाँ पर क्या था, माइनस लेकर था, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा है। तो यहाँ पर जैसा कंडीशन होगा वैसा ही यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, देखिए आगे क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, तो ज़रा सा आप इस कोऑर्डिनेट को भी ध्यान में रखें। कोऑर्डिनेट को क्या ध्यान में रखना है, तो देखिए इसमें क्या हमको मिल रहा है। सबसे पहले इसमें क्या हमने बताया था, ऑल पॉजिटिव बताया था। ठीक है, ऑल क्या था, पॉजिटिव। इसमें क्या था, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी बाद माइनस रहेगा। तो यहाँ पर ये 90 है, इसका मतलब ये रोटेट तो यहाँ था, लेकिन पुनः रोटेट कहाँ कर गया, तो ये 90 था, ये 180 था, और ये 270 था, और ये 360 हम बता रहे थे। अब रोटेट कहाँ हुआ, 90 से अधिक है, इसका मतलब ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं है, बल्कि कहाँ है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में कुछ थीटा है 30 डिग्री, ना कि 90 डिग्री। इसका मतलब यह इसी के बीच में है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके बीच में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर साइन और कॉसेक, अगर जो ये दोनों फंक्शन होगा तभी क्या होगा, तो इसका जो है वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर जो ये दोनों नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो, तो वह क्या करेगा, तो वह निगेटिव वैल्यू को दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ से 90 से प्लस हुआ, इसके बीच में ही है, और चूंकि यहाँ फंक्शन क्या है, कॉस है। ठीक है, इसका मतलब साइन और कॉसेक नहीं है। और दूसरी बात देखिए, ये जो 90 होता है, ये 90, इसी को यहाँ देखना होता है कि कौन चेंज करेगा फंक्शन और कौन नहीं करेगा। ठीक है, पहले देखा हमने क्या कि कॉस फंक्शन है, कौन से कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट में है। सेकंड में क्या था, तो साइन और कॉसेक चेंज होता था, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता था। तो इसके अकॉर्डिंग जब ये सेकंड में आया तो कॉस तो चेंज होने वाला जो है, कॉस इसके अकॉर्डिंग जो है 90 है चूँकि, तो 90 क्या होगा, 90 हमको चेंज करने बताता है। इसका मतलब फंक्शन जो है चेंज होगा। ठीक है, पहले फंक्शन हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन तो चेंज हो गया, तो यहाँ पर फंक्शन कैसे चेंज हुआ, साइन किस में बदलना है, कॉस में बदल गया। कि किसके वजह से बदला, क्योंकि 90 चेंज हो रहा था, 90 की वजह से कॉस बन गया साइन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चूँकि कॉस है ना, यहाँ पर तो कॉस नहीं था, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, ये दोनों के अलावा जो भी आएगा वो क्या ले लेगा, माइनस ले लेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर था कॉस। आप इसको देखकर नहीं साइन चुनिएगा, बल्कि इस फंक्शन को देखकर। अब यहाँ पर कॉस 90 प्लस 30 है, तो ये 90 को छोड़कर जो शेष थीटा रह जाता है वो यहाँ पर थीटा लिख देते हैं हम सब। अब देखिए माइनस का माइनस, और साइन 30 का वैल्यू हमने क्या बताया था, 1/2। इस प्रकार हम इसके वैल्यू को निकालते हैं। एक दो और क्वेश्चन आप देखिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाइए। ठीक है, तो मैं एक दो और वैल्यू निकालता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए
अब मैं निकालता हूँ एक क्वेश्चन और यहाँ पर मिला था, ये चूँकि फर्स्ट नंबर था, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, कॉस जो है अगर जो मिल जाए आपको मान लीजिए 120, तो अब कैसे क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो बातें हैं, यहीं 120 को निकालने के लिए इसी का अनदर मेथड है, कैसे निकाल सकते हैं। अगर जब मन हुआ कि ये जो है 90 + 30 किया गया, लेकिन मेरा मन यह हो जाए कि हम 90 + 30 ना करें, तब हम क्या करें यहाँ पर, तो 90 + 30 नहीं करके हम दूसरे तरीके से भी इसको बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कॉस और 180 और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 60। क्यों, जब इसमें इतना माइनस करेंगे तो ये तो 120 ही वैल्यू देगा। अब देखिए यहाँ 180 और माइनस क्या किया है 60। सबसे पहले देखिए ये किस कोऑर्डिनेट में, तो 180 में माइनस हो रहा है और चूँकि 90 नहीं बल्कि 60 हो रहा है, तो ये इसी ना मतलब 180 और 90 के बीच ही है, इसे बाहर नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि 180 है, तो क्या 180 चेंज करने के लिए बताता है फंक्शन, तो चेंज करने के लिए 180 हमको फंक्शन नहीं बताता है। इसका मतलब जो फंक्शन कॉस था वह कॉस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन जब कॉस है और जबकि यहाँ सेकेंड में ही ये आएगा, क्योंकि 180 और ये 180 और 90 के बीच ही है, तो चूँकि यहाँ साइन और कॉस ही सिर्फ हो सकता है, दूसरा फंक्शन नहीं हो सकता है। जबकि 180 की वजह से ये चेंज नहीं हो रहा, तो फंक्शन तो कॉस होगा लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों होगा माइनस, क्योंकि यहाँ साइन और कॉस से ही प्लस रह सकता है, बाकी बात जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अब थीटा के प्लेस पर क्या है, तो 60 है, तो इसका मतलब देखिए कॉस का 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो इस तरह हम वैल्यू आपको निकाल कर दिखाएं। एक दो सवाल और मैं बताना चाहूँगा, अब देखिए इसको। तो थर्ड नंबर सवाल एक दो और चेंज कर देता हूँ। देखिए ये है थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगर जो यहाँ पर मिल जाए cos 240, तो आप कैसे बनाइएगा। सबसे इजी देखिए, इसमें कितना ऐड करें ताकि 240 बन जाए। तो अगर जब 180 में ऐड करेंगे तो कितना करना होगा, आप देख सकते हैं 180 में कितना ऐड किया जाए। तो आप 180 में अगर जब कर दें तो कितना करना होगा, देख लीजिए। इसी में 240 में 180 माइनस कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें अगर जो 60 जो है हम माइनस कर दें, नहीं 180 में अगर जो 60 को ऐड कर दें तो यह शायद बन सकता है। चलिए आइए, तो देखिए सबसे पहले कॉस हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 180 और प्लस लिख सकते हैं क्या, तो 60 लिख सकते हैं। ये 60 हो गया। अब फिर से वही बात, यह इस चीज़ को क्रॉस कर रहा है, मतलब 180 और 270 के बीच में है। तो यहाँ पर क्या क्या फंक्शन प्लस हो सकता है, तो इसमें मात्र जो है दो ही फंक्शन प्लस हो सकता है। क्या था, टेन और कॉट था, यही दोनों प्लस होता है। बाकी बात इसमें क्या होता था, कॉस और सेक प्लस होता था। क्या इसमें कॉस आया है, नहीं आया। इसका मतलब इसका वैल्यू जब भी होगा माइनस होगा। अच्छा देखिए चेंज होगा क्या, यहाँ पर क्या है 180, इसका मतलब यहाँ पर चेंज होने वाला नहीं है। फंक्शन तो वही रहेगा, फंक्शन हमने लिखा, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, साइन कैसे माइनस आया, क्योंकि यहाँ टेन और कॉट ही प्लस रहेगा, बाकी बात दूसरा नहीं रह सकता। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा के प्लस पर क्या है 60, तो इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/, कितना होता है cos 60 का, cos 60 का वैल्यू हो जाता है कितना 1/2 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। तो बताया हमने 10 जो है 150, इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इजी है, 90 में 60 भी ऐड कर सकते हैं, 180 में 30 भी माइनस कर सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है। तो इसको हम बनाते हैं, देखिए आप। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 10 लिख सकते हैं 180 और जो है माइनस क्या लिख सकते हैं 30। अब देखिए ये कौन से चतुर्थांश में है, तो ये सेकंड वाले में। इसमें कौन कौन प्लस रह सकता है, तो साइन और कोसेक रह सकता है, बाकी बात कोई नहीं रह सकता है। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आना है वो माइनस में, क्या ये चेंज होगा, नहीं। इसका मतलब ये 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 30। क्यों रहा 10, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता, तो फंक्शन को वही लिखना है। लेकिन साइन क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस। क्यों होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोसेक रह सकता है, बाकी बात कोई फंक्शन पॉजिटिव नहीं रह सकता है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, तो इस यहाँ पर 30 है ना, 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, तो 10 में 30 का वैल्यू हो जाता है 1/√3। और इसी को अगर ना दूसरे प्रोसेस से बनाया जाए, इसी 4 नंबर को अगर ना दूसरे प्रोसेस से बनाया जाए तो कैसे बनाया जा सकता है, तो लिख सकते हैं 150 को क्या लिख सकते हैं 10, क्या हो सकता है, तो 90 और प्लस लिख सकते हैं 60। ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिलकर फिर से 150 बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कि 10 से यह क्या है, 90 से क्या है आगे है, लेकिन 180 से क्या है छोटा है, तो इसका मतलब यही दोनों के बीच रहेगा। फिर से 90 पर तो चेंज करता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, कॉट तो वैल्यू हो गया, लेकिन ज़रा ध्यान रखिए कि यहाँ पर 10 तो है नहीं, इसका मतलब फिर से ये माइनस होगा।
ठीक है। जब माइनस होगा और यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कॉट हो गया माइनस, क्यों हुआ, क्योंकि 90 पहले फंक्शन चेंज किया और टेन चूँकि इसमें होता नहीं बल्कि साइन और कॉसेक प्लस होता है, इसी वजह से यहाँ हो जाएगा माइनस जो है कॉट 60। अब देखिए 60 का वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है, तो कॉट 60 का वैल्यू देखा जाए तो क्या होता है 1/√3। इसी तरह से आप और आगे वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैं छोटे बड़े और जहाँ साइन 45 कॉस 45 इस तरह के वैल्यू को अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।